दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। देखिए, जब सारे हमारे क्रम उपक्रम जितने भी हमारे लौकिक उपाय हैं, हमारे जो फिजिकल हमारे जो दायरे में जितने उपाय हैं, जब सब करके आदमी थक जाता है और सारे उपाय निष्फल होने लगते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने आप को दीन समझने लगते हैं, असहाय समझने लगते हैं, हीन समझने लगते हैं, विवश हो जाते हैं, निराश्रित हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और फिर अनुभव करने लगते हैं, फिर महसूस करने लगते हैं, फिर हमें आभास होने लगता है कि एकमात्र ही भगवान नाम एक ऐसा सहारा है अंत में जो हमें कुछ राह दिखा सकता है। होता है ना, बिल्कुल जब सब तरफ से हताश हो जाता है तब ये भावना जगने लगती है। और जो ये हमारी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, उन परिस्थितियों में अगर फिर उस समय सौभाग्य से हमारी जिह्वा पर भगवान नाम आ जाता है, तब समझिए जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है। और नहीं तो क्या होता है कि दैहिक भौतिक आपदाओं से हमारा सारा जीवन, समस्त जीवन त्रस्त ही बना रहता है। परंतु देखिए, यह जो सब चीजें हैं, ये उस समय ही संभव होती हैं जब भगवान नाम का, नारायण मन नाम का सतत जप करने का अभ्यास बना हुआ हमारे जीवन में, है ना। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरल नहीं है। इसमें क्या कारण होती है? देखिए, जो हमारी मानसिकता होती है वो एक ऐसी सोच बनी रहती है कि हम क्या सोचते हैं कि अरे यार, अभी तो नाम लेने का समय ही नहीं आया, है ना, अभी वो कर लेंगे, अभी तो रिटायर हो जाएं, फिर 50 ईयर्स में, 60 ईयर्स में, बहुत टाइम पड़ा है अभी। ऐसी सोच बन जाती है ना। तो और फिर जब ये सोच, ये एक मानसिकता, जनरल मानसिकता, और जब समय आता है नाम लेने का, तब क्या होता है? तब देखिए, कुछ तो अभ्यास की कमी, क्योंकि शुरू से करा नहीं। और फिर क्या होता है कि जो अधिकांशतः जो शरीर की हमारी इंद्रियां हैं, है ना, उनमें क्या होता है, विघटन होने लगता है, और उस विघटन के कारण जिह्वा पर फिर नाम नहीं आता। तो इसलिए क्या जरूरी है? नाम रटने का सतत अभ्यास ये करते रहना चाहिए। जैसे भी जो भी है, जो भी जिसकी श्रद्धा है, जैसे भी जिसकी आस्था है, जैसे जिसका समय है। और अगर ये अभ्यास नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमारा अब जो काम आएगा, जो हमारा पूर्व संचित कर्म है, वो वही काम आएगा। और पूर्व संचित कर्म जो है वो सरल नहीं है, देखिए इतना तो जो। और इसीलिए क्या कहते हैं कि जो श्रीमन नाम का जो रटन है, जो इसका पुण्य है, वो एक जीवन का नहीं होता, जन्म जन्मांतरों से, है ना, जीवन के अंत और उसके बाद भी तदंतर के जन्म जन्मांतरों के जीवन तक ये बना रहता है। और हमारा जो प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार हम फल भोगते हैं, फलीभूत होती हैं सारी चीजें, है ना। ये सब इस चीज को मानते हैं, सब इस चीज को जानते हैं। तो भागवत गीता से और अन्य कोई हमारे जितने धार्मिक, हमारे प्रामाणिक जितने ग्रंथ हैं, उसमें आप देखिए कि हर जगह, हर स्थान पे सिर्फ क्या मिलेगा? नाम जप की महिमा का गुणगान मिलेगा। हर धार्मिक ग्रंथ में, हर कोई भी आप ले लीजिए, उसके बिना सहारा नहीं है, उसके बिना गति नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओम ब्रह्म है, एक, है ना, माना है ना। और जो इस नाम का सतत स्मरण करता है और ओम नाम का जाप करते हुए देह त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये सत्य है, पुनः पुनः सत्य है। गोस्वामी दास, तुलसीदास जी और अनेकों संतों ने भी इस नाम को ही नामी से बड़ा माना। ये मानते हैं, आप मानते हैं इस चीज को? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नाम जपत मंगल दिस दसाहूं। सदियों पूर्व जो हमारे त्रिकालज्ञ महर्षि थे, महर्षियों ने हमारे क्या किया? ऋषि मुनियों ने अपनी रितंबरा और प्रज्ञा शक्ति से, वो अपने ज्ञान से, जप का शब्द के जो स्फोट सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ दिस मंत्र, जप, नाम जप, है ना, इस तथ्य को उजागर किया। और नाम रूपी शब्द के उच्चारण से जो एक एनवायरनमेंट पैदा होता है, जो एक वातावरण पैदा होता है, जो नामकर्ता को, जो जपकर्ता को, जो दैहिक सुख देता है, भौतिक सुख देता है, आध्यात्मिक सुख देता है, और तरह तरह की उपलब्धियां दिलाने में सक्षम होता है। ये नाम जप का प्रताप। ये देखिए क्या है, ये नाम जप जो है, ये वस्तुतः है क्या? ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ये, है ना, एक तार्किक है, वैज्ञानिक तथ्य है ये। और इसका हमारे दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक
क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे देखिए मनोबल तो दृढ़ होता ही होता है, पक्की बात है बिल्कुल। विचारों में क्या होता है, विवेकशीलता आती है, ये हमारी बुद्धि निर्मल बनती है, हमारा मन पवित्र होता है। लिंग पुराण में क्या लिखा है, लिंग पुराण में लिखा है कि जब कर्ता का कभी भी अनिष्ट नहीं होता, यक्ष हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कोई भी अरिष्ट कभी पास नहीं आता। और नाम जप से जन्म जन्मांतरों की जो हमारे पाप हैं वो खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और हमें सुख और समृद्धि की प्राप्त होने लगती है, वो अनुभूत होने लगती हैं चीजें। गीता में देखिए स्पष्ट लिखा है, वहां लिखा है जब साधक का भयंकर से भयंकर भय से भी त्राण हो जाता है। मनुस्मृति में देख लीजिए, मनुस्मृति में आता है जब कर्ता का कभी पतन नहीं होता। जब से क्या होता है, एक अंतःकरण में, अंतः मन में, हमारे इनर हमारी सोल में एक हलचल होती है, वाइब्रेशंस होती रहती हैं, एक उथल पुथल होती रहती है, और जो अंतर्मन में उससे क्या होता है, सद्गुणों का विकास होने लगता है। तो जो सतत जप से जप करता, अंधकार से प्रकाश से, मृत्यु से अमृत की ओर, निराशा से आशा की ओर, सीमित से असीमित की ओर, शिथिलता से दृढ़ता की ओर, नरक से स्वर्ग की ओर, शूद्रता से श्रेष्ठता की ओर ये अग्रसर होने लगता है धीरे धीरे। देखिए जो आज का वैज्ञानिक युग है ना, ये भी एक मत से इन्होंने यूनिवर्सली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो नाम रूपी शब्द है, जो नाम है, इसका जो उच्चारण है, अगर ये एक निश्चित ताल लय पे तारतम्य से करा जाता है तो जो विशिष्ट ध्वनि कंपन ईथर द्वारा वातावरण में उत्पन्न होते हैं, यह कंपन धीरे धीरे क्या करते हैं, शरीर की कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं, है ना, उनको एक्टिव करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसका टोटल जो इसका रिजल्ट, इसका सार सत्य क्या निकलता है कि नाम जप से जो मंत्र बन जाता है एक तरीके से, और योजनाबद्ध फिर जो श्रृंखला है ना, ये वस्तुतः शरीर पर शुभ या अशुभ का प्रभाव का यही कारण होता है, मूल कारण। ये देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से मनन कीजिए। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये कोई कहानी कविता या कोई फिक्शन नहीं है कि पढ़ा और पढ़ के उसको छोड़ दिया। ये चीज़ें जब आएंगी जब हम अंतः मन से चीज़ों को स्वीकार करेंगे। इसीलिए जो नाम जप का जो अनुकूल प्रभाव है तभी होगा जब ये पल प्रतिपल, जैसे भंवरा गुंजन करता है ना, गुन 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 करता है, तो जब ये रटन गुणन हमारे अंतः मन में, हमारे इनर बॉडी के अंदर जब पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी, यानी कि जब एक ऐसी अवस्था आने लगेगी जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा का हमारा परम सत्ता से, परमात्मा से एकीकार होने लगेगा, तब मंत्र जप, तब नाम जप प्रभावी प्रारंभ होना शुरू होगा। देखिए नाम और मंत्र जप एक, मैंने बताया ना, भावात्मक प्रक्रिया है। ये हमारे भाव को, हमारे अभिभाव को, ये ईश्वर स्वरूप बनकर उसका सानिध्य पाने के लिए जब हमारा मन हमारा व्याकुल होने लगता है, और जो नाम जप है, जो मंत्र जप है, चाहे कुछ भी हो, चाहे नाम हो, स्तोत्र हो, चौपाई हो, श्लोक हो, तो ये एटसेट्रा और भी, ये फिर सतत मन हमारा रटन करने लगता है, अंतः मन हमारा रटन करने लगता है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर प्रभु कृपा कहाँ दूर रह जाएगी, मिलना ही मिलना है। देखिए यह निश्चित है कि जो नामोपासना है, जिस भाव से करी जाएगी उसी के अनुरूप ये फलीभूत होने लगती है, चाहे वो हमारी सकाम है या हमारी निष्काम है, तो ये साधक इससे संतुष्टि और परमानंद पाते हैं। देखिए ये एक फिर दुविधा वहाँ आती है कि किस कार्य के लिए, किस सिद्धि के लिए, किस हमारे वर्क के लिए हम क्या करें, है ना, कि जिससे पाप से निवृत्ति हो, हमारे क्लेशों का हमारा अंत हो, बंधनों से मुक्ति हो, संतान सुख की प्राप्ति हो, धन धान की प्राप्ति हो, यानी कि जितने वैभव, जितने सुख सुविधा हमारे भौतिक शरीर को आवश्यक हैं, उससे भी अनंत वो फिर कैसे हमें मिलने लगे। तो देखिए उसके लिए शास्त्रों में अलग अलग वर्णन दिए हुए हैं कि देवी देवताओं के नाम, किस देवी देवता के नाम कैसे लिए जाएं तो वो हमें वांछित फल की प्राप्ति करें। तो ये मैं एक सूक्ष्म में मैं दे देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कहीं इच्छा है, देखिए पहले तो हमें निष्काम भाव से नाम रटन का अभ्यास करना है, और फिर अगर आगे बढ़ते हैं, और अगर, क्योंकि देखिए जब तक स्वार्थ नहीं होगा तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा,
है ना। तो स्वार्थ के सहारे आगे बढ़िए, फिर उसको निस्वार्थ भाव में ले जाइए, है ना, धीरे धीरे। ये तो एक स्लो प्रोसेस है। तो वही मैंने बताया कि जन्म जन्मांतर के हमारे जो अभ्यास, जन्म जन्मांतर के हमारे जो कर्म जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं आज, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो डिमोटिवेट करती हैं। तो ये तो देखिए, आप अपने बुद्धि और अपने विवेक से सोचिए। मैं वो बता देता हूँ कि किस कार्य के निमित्त, किस उद्देश्य पूर्ति के निमित्त, किस इष्ट सिद्धि के निमित्त आप क्या करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो कलयुग के जो हमारे समस्त शारीरिक, हमारे वाचिक, हमारे मानसिक पापों से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं आप, तो केवल गोविंद नाम का रटन कीजिए, गोविंद नाम का कीर्तन कीजिए, ठीक है ना। जैसे सूर्योदय होता है ना मॉर्निंग में, तो अंधकार समाप्त हो जाता है। जल के स्पर्श से क्या होता है, अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हरि नाम स्मरण करते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हरि नाम का मनन करते हैं, हरि नाम का रटन करते हैं, गुणन करते हैं, तो उससे हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। देखिए, संसार में वैसे तो क्या होता है, पराग है, चंद्रायण है, तप्त है, कृच्छ है ना, अनेक प्रकार के प्रायश्चित हैं। ये जरूरी है। देखिए, पुनर्जन्मों के पापों से, पुनर्जन्मों के जो हमारे कर्म भोग हैं, उनसे निवृत्त होने के लिए प्रायश्चित बहुत जरूरी है। और कलयुग में जो इन प्रायश्चितों के निवारण के लिए सबसे अच्छा गोविंद नाम स्मरण, माधव नाम स्मरण, ये करेंगे तो इससे पापों का प्रायश्चित होगा निश्चित रूप से। मगर फिर वही रटन गुणन बहुत जरूरी है। अगर जीवन के संस्कार जैसे हैं, नित्य प्रति की हमारी सामान्य बातें हैं, है ना, भगवान का नाम लेना अगर निश्चित जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की मार्ग प्रशस्त करता है, प्राप्ति कराता है। देखिए, दवा लेने के लिए, अगर दवा लेते हुए हैं, दवा ले रहे हैं, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, विष्णु का नाम, ठीक है ना, विष्णु भगवान का नाम, खा पी रहे हैं, कुछ भोजन कर रहे हैं, जनार्दन का नाम लीजिए। अगर सोने जा रहे हैं तो पद्म नाम का नाम लीजिए। विवाह संस्कार के समय लड़कियां लड़के कोई भी हैं, प्रजापति का नाम स्मरण करें। अगर देखिए शत्रु का शमन, शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चक्रधर का नाम लीजिए। अगर यात्रा में कहीं प्रवास के लिए निकल रहे हैं आप, घर से यानी कि बाहर कहीं भी निकल रहे हैं, तो त्रिविक्रम का नाम बहुत शुभ माना गया है। शरीरांत जिस समय हो रहा है, जब हमारे शरीर का अंत होता है, जब अंतिम समय आता है, तो नारायण का नाम बहुत शुभ माना गया है शास्त्रों में। अगर कोई प्रियजनों से भेंट कर रहे हैं, है ना, अपने कोई बहुत नियर डियर हैं आपसे, तो श्रीधर का नाम। अगर कोई बुरे सपनों से कष्ट पा रहे हैं, उसके कारण बुरे दुःसपनों के कारण अगर आप दुष्परिणाम भुगत रहे हैं, तो गोविंद का नाम लीजिए। अगर विपत्ति में फंस गए हैं और विपत्ति का नाश अगर आप करना चाहते हैं, तो मधुसूदन देव भगवान का नाम लीजिए। अगर कहीं मान लीजिए आपको डर लग रहा है, कहीं ऐसे वीरान स्थान में जा रहे हैं, कहीं एक अननोन प्लेस में जा रहे हैं, तब नृसिंह भगवान का नाम लीजिए। अगर कोई दुर्भिक्षों से रक्षा करनी है ना, कोई जो दुर्भिक्ष मतलब जैसे कोई आग है, पानी है, और कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई और कैलेमिटी है, तब जलशाही भगवान का स्मरण कीजिए। जल में विहार करते समय या यात्रा करते समय वराह भगवान का ध्यान कीजिए। अगर कहीं किसी दुर्गम स्थान पे जा रहे हैं, किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं, कभी कभी लगता है ना कि वो, हे भगवान कैसे मेरी यात्रा पूरी होगी, गाड़ी कहीं इतने ऐसे खराब रास्तों में फंस जाती है, तब भगवान का, हमारे रघुनंदन भगवान का नाम कीजिए। कहीं जाते समय वामन देव का ध्यान स्मरण कीजिए। और समस्त कार्यों के लिए कहीं भी कुछ अगर करने जा रहे हैं, तो श्री गणेश का नाम, कहते हैं ना कि श्री गणेश करें किसी चीज का, अगर श्री गणेश करते हैं तो कार्य की पूर्णता अपने अनुसार, अपने अनुरूप होती ही होती है।
और जो चीज़ें होती हैं, जो भी XYZ आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति हैं, अपना जो भी है, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली मोटिवेट होने लगती हैं, प्रोवाइडेड अगर आप गणपति का विघ्न विनाशक भी बोला गया है इनको, समस्त विघ्नों का नाश करने के लिए। देखिए, अगर क्लेश निवारण करना है ना, विशोक का निवारण करना है, बंधन से मुक्ति लेनी है किसी से, तो दामोदर देव का नाम ध्यान कीजिए। अगर उत्पातों से रक्षा करनी है, तो कहीं नेचुरल डिजास्टर्स, तो श्रीश अर्थात श्रीपति नामों का रटन कीजिए। अगर संतान सुख की प्राप्ति के इच्छुक हैं, बहुत सारे देखिए ऐसे दंपत्ति होते हैं जो सब चीज़ें हैं, वो कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लिनिकली सारे टेस्ट होके हैं और नहीं, लेडी कंसीव नहीं कर रही, ये आदमी सक्षम नहीं है, तो उसके लिए जगदीश भगवान का, जगन्नाथ का स्मरण करें, जगन्नाथ देव का रटन करें, मनन करें, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। प्रोवाइडेड, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पे पहले कोई मेडिकल क्लिनिकल डिफेक्ट है, वहाँ तो जाना ही जाना पड़ेगा, है ना, वो भी अपना प्रारंभ, अपना कर्म भोग थ्योरी है वो भी, तो वो उसे रेटिफाई करने के बाद में अगर कहीं लगता है तो फिर जगन्नाथ भगवान का, जगदीश भगवान का नाम सबकी जिसको दरकार है, धन के लिए, धन धान्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आयुष्य की कामना के लिए, 3 नाम सबसे अच्छे सुपर नाम, अनंत, अच्युत और गोविंद। तो इसको जो मैं रटता हूँ, ये जो मैं लोगों को प्रमोट करता हूँ, बताता हूँ, ओम अनंताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये सतत रटन इसका करने लगिए, इसमें सब चीज आ गई। जैसे कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबके पैर, वो वाली स्थिति। तो इससे सब मिल गया, आयुष्य मिल गया, धन धान मिल गया, सुख समृद्धि मिल गई, और क्या बचा, है ना, रोग नहीं हुआ, निरोगी काया मिली, दुर्भिक्षों से रक्षा हुई। तो ये 3 नाम, अनंत, अच्युत, गोविंद, ये धीरे धीरे करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जबान पे चढ़ जाएंगे, है ना। तो मैं वही अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, एक रिदम बना लीजिए। और दोस्तों इन सबसे ऊपर सबसे अच्छा जिसका मैं अलग से आपको दे रहा हूं, राम नाम, सरल, सुगम, हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ने वाला, कोई खटराग नहीं, कोई बंधन नहीं, सोते बैठते उठते जागते, दिन में रात में, घर में हो, बाहर हो, वाहन पे हो, हवाई जहाज में हो, रॉकेट में हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, शौचालय में हो, अगर इवन, मैं बुरा नहीं मानता, ये नाम तो हमें बाह्य वातावरण से थोड़ी निकल रहा है, ये तो हमारे अंतःकरण से निकल रहा है ना, हमारे अंतःमन से निकल रहा है। सबसे सरल राम नाम, इसका जाप कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो हमें अच्छी गति की ओर ले जाएगा। और सबसे देखिए क्या विशेषता है इसकी, कि अगर हम उल्टा नाम भी जपते हैं, यानी कि राम नहीं जप पाते, अगर मरा जपते हैं, है ना, मरा जपेंगे तो भी राम सीधा हो जाएगा। तो इस नाम को पकड़ें, इस नाम का सहारा लें, इस नाम का सहारा लेके कितने ही लोग तर गए। अलग से पूरा मैं इसको ऑडियो दे रहा हूं दोस्तों, इसको करें दोस्तों, और अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।